जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 और सवाल नंबर 3 को। इससे पहले की क्लास में हम सभी सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। 5.1 में जितने भी सवाल थे उस सभी को सॉल्व कर दिए हैं और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 5.1 का सवाल नंबर 3 को, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, उसमें से कह रहा है कि प्रथम पद क्या कह रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए। तो इसको हम लिखते हैं, क्या कह रहा है, प्रथम पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, प्रथम पद कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम पद। अब देखिए इसका नाम सुन करके यही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि प्रथम पद कह रहा है लिखने के लिए। तो इसमें से देखेंगे प्रथम पद कौन है, तो 3 है। और एक बात जान लेते हैं, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो प्रथम पद कितना है हमारे पास, 3 है। यहाँ पे पहला 3 है तो हम लिख दिए 3, ये तो बिल्कुल आसान था, लिख दिए प्रथम पद। अब दूसरा क्या कर रहा है, सार्वंतर लिखिए। तो सार्वंतर भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर लिख लिए। अब चलिए सार्वंतर कितना है, सार्वंतर को क्या बोलते हैं, इसको तो A1 या फिर A बोलते हैं, तो सार्वंतर को बोलते हैं D। और सार्वंतर का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, तो इसको हम जब हिंदी में लिखेंगे तो आता है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या आता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। और दूसरा पद को बोलते हैं A2, पहला पद को बोलते हैं A1। लिख दिए। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है A2, इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे A2 माइनस A1, ये होता है D बराबर A2 माइनस A1, ये इसको हम हिंदी में लिख दिए। अब देखिए कह रहे दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1, तो यहाँ पे देखेंगे ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1 है तो लिख दिए 1 माइनस पहला पद कितना है 3, तो लिख दिए यहाँ पे 3। 1 में से 3 जगह कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। दो ही ठो चीज़ का रहा है इसमें, प्रथम पद और सार्वंतर। देखिए कितना आसान है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 2 में भी वही लिखेंगे, प्रथम पद का रहा है तो यहाँ पर तो हम समझा ही दिए, प्रथम पद A1 को कहते हैं। तो हम शॉर्टकट में लिख देंगे यहाँ पे कि प्रथम पद यहाँ पे यानी कि ए या फिर A1। तो ए बराबर कितना है यहाँ, प्रथम पद -5, तो लिख दिया -5। अब सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर मतलब D बराबर, तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो देखेंगे कि ये इसका है ना, इसको यहाँ पे घेर देते हैं। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, ये है A1 A2 A3 इस तरह से है। तो A2 माइनस 1 है दूसरा पद, माइनस A1 कितना है, माइनस का 5, तो लिखेंगे माइनस का 5। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +5। तो -1 का 5 प्लस में है तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे -1 का मतलब ₹1 हम किसी से लिए हैं और ₹5 है हमारे पास प्लस में, तो हम दे देंगे उसको ₹1। कितना बच जाएगा हमारे पास, ₹4 बच जाएगा ना, तो लिख लेंगे ₹4। अब चलिए सवाल नंबर 1 और 2 ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 को, सवाल नंबर 3 का 3 नंबर को। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें भी क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है इसमें, 1/3 है तो लिख दिए 1/3, यानी कि A1। ए कितना है इसमें, 1/3। उसके बाद सार्वंतर निकालना है तो लिख देंगे सार्वंतर। सार्वंतर मतलब क्या निकालना है, D निकालना है। तो D बराबर फॉर्मूला क्या बताया अभी, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है यहाँ पे, ये है A1 A2 A3 इस तरह से है। तो A2 कितना है 5/3, तो लिखेंगे 5/3। A1 कितना है 1/3, तो लिखेंगे 1/3। अब इसको घटा देंगे तो 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4, 4/3। तो कितना है, प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर 4/3। ये सवाल नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 4 में भी क्या लिखेंगे, प्रथम पद। इसमें भी प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद कितना है इसमें, यानी कि ए बोल सकते हैं या फिर A1 बोल सकते हैं, A2 A3 A4 इसमें भी था, A1 A2 A3 A4 इस तरह से बहुत सारा यहाँ डॉट डॉट दिया, मतलब बहुत सारा आ सकता है। तो प्रथम पद कितना है, यानी कि A1। तो प्रथम पद है कितना, 0.6, तो लिख देंगे 0.6। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 1.7
माइनस A1 कितना है 0.6, तो लिख दिए 0.6। 1.7 में से 0.6 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी 1.1। प्रथम पद आया 0.6 और सार्वंतर 1.1। इस तरह से हम क्या किए, सवाल नंबर 3 को और 4 को भी सॉल्व कर दिए। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 3 में 4 सवाल था, चारों सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।